हेलो गाइज, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो 10 क्वेश्चन थे मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे। अब 10 से आगे स्टार्ट करेंगे आज। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर एलटी और टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, जैसे कि ये दिया हुआ है कि इफ़ जेड इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एन एर्गोमेंट थीटा देन एर्गोमेंट 1+z के अपॉन 1+z बार इज इक्वल टू। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि z बार इज इक्वल टू होता है 1/z के। देन द एर्गोमेंट 1+z के अपॉन 1+z बार की जगह रख देंगे 1/z। z का इधर 1 के साथ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/z। ये जो z है अपॉन में ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 1+z इंटू में z। 1+z से 1+z कट हो जाएगा एर्गोमेंट z, और एर्गोमेंट z की जो वैल्यू होती है वो होती है थीटा। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस 1/x इजकल टू 2 cos π/5 देन द वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की। हमें पता है कि x की पावर जो m होती है प्लस 1/x की पावर m, इसका एक फार्मूला होता है 2 cos m थीटा के इक्वल होता है। देन x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इक्वल हो जाएगा 2 cos m की जगह पर रख देंगे हम 5 और थीटा की जगह रख देंगे हम π/5। 5 से 5 कट होगा, ये होगा 2 cos π। cos π की वैल्यू होती है -1। cos π इजकल टू होता है -1 के इक्वल। 2 cos π की जगह रख देंगे -1 इक्वल होगा -2। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ i इजक्वल टू रूट में -1 देन 1+i की पावर 4 -1 - i की पावर 4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 1+i की पावर 4 -1 - i की पावर 4, इसको हम 1+i की पावर 2 का स्क्वायर कर देंगे। -1 - i की पावर स्क्वायर ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई होकर फिर पावर 4 हो जाएगी। इसका स्क्वायर खोल देंगे 1+i² प्लस 2i। अब बाहर जो पावर है 2 है, -1+i² माइनस का 2i की पावर 2। i² की वैल्यू क्या होती है? i² इजकल टू होता है -1, तो इसकी वैल्यू -1 होगी तो ये इससे कट हो जाएगा, इसकी -1 होगी ये इससे कट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 2i की पावर 2 और माइनस का 2i की पावर 2। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2i की पावर ऐसे स्क्वायर माइनस 2i की पावर स्क्वायर, तो इससे कट हो गए, इसकी वैल्यू आएगी 0। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z+1 का मॉडुलस प्लस z-2 का मॉडुलस इज। देखो जो ये है हमारा एक फार्मूला होता है z-z1 प्लस z-z2 इजकल टू होता है z1 माइनस z2 माइनस z1। तो यहाँ पे जो z1 है तो इसको हम लिख सकते हैं z-1 ऐसे, प्लस ये तो हमारा ऑलरेडी माइनस में है, इसको तो ऐसे ही रख देंगे z-2
ये हमारे यहाँ पे Z1 हो गया और ये हमारे यहाँ पे हो गया Z2। तो दैट इज़ ये होगा हमारा -2 में से हम इसको माइनस करेंगे। Z1 माइनस ये Z1 प्लस Z2 -1 इजकल टू होगा मॉडुलस में -3 इजकल टू 3। दैट इज आंसर। या डायरेक्ट ही इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस ऐसे -2 करके इजकल टू हो जाएगा 1 मॉडुलस में और 1 + 2 इजकल टू 3। ऐसे भी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a + ib इजकल टू 10x + iy। हमसे दिया हुआ है 10x + iy इजकल टू a + ib। यदि हम x + iy की वैल्यू फाइंड करते हैं तो tan इनवर्स इधर चले जाएगा, ये होगा tan इनवर्स a + ib। हमने x + iy की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि हमें tan to x की वैल्यू पूछी है, तो इसलिए यहाँ से हम इसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे पहले। तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन 1। यदि हम इसको x - iy करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a - ib। ये हमारे पास होगी इक्वेशन 2। यदि हम इसको ऐड कर देते हैं तो iy से iy कटेगा, ये हो जाएगा 2x इजकल टू tan इनवर्स a + ib। इसको प्लस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स a - ib। यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का। तो 2x इक्वल इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स, यहाँ पे लिखते हैं a + b। तो a की जगह ये वाला लिख देंगे और b की जगह ये प्लस a - ib अपॉन में 1 - ab। तो a की जगह ये वाला लिखेंगे a + ib, दूसरे क्वेश्चन में a - ib। tan इनवर्स इधर जाकर हो जाएगा tan 2x इक्वल ib से ib कट हो जाएगा, ये ऊपर बचेगा 2a अपॉन में 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगी a² और माइनस का i² b²। 2a 1 माइनस a² i² की वैल्यू होती है -1 तो प्लस हो जाएगा b²। 2a यदि हम माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो 1 माइनस a² और माइनस का b²। दैट इज आंसर tan to x इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच, यानी कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1 + i 1 - i की पावर n इक्वल 1 कब होगा, यानी कि n की वैल्यू ऐसी रखनी जिससे कि इस पूरे की वैल्यू 1 निकल के आ जाए। यदि हम इसको सोल्व करते हैं 1 + i अपॉन में 1 - i कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 + i 1 + i की पावर n, ऊपर होल स्क्वायर खोल देंगे 1 + i² + 2i और अपॉन में हो जाएगा 1 + 1 माइनस i² की पावर n। इससे एक कट होगा 2i के अपॉन में 2 की पावर n, 2 से 2 कट
आई की पावर n, यानी कि आई की मिनिमम ऐसी कौन सी पावर रखे जिससे कि इसकी वैल्यू 1 आए। तो हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू तो होती है -1, यदि 4 पावर हो जाए तो इसकी वैल्यू +1 आ जाएगी, यानी कि n बराबर 4 रखने पर। तो आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ, इसका रियल पार्ट फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसमें जो है हम डिमोवर प्रमेय का यूज कर लेते हैं, बट इसमें जो है आई को कोस के साथ दिया हुआ है, तो इस आई को हमें साइन के साथ लेके आना है। तो ये जो हमें दिया हुआ है साइन एक्स प्लस आई कोस एक्स की पावर 4, तो इसमें से हम आई कॉमन ले लेंगे। आई कॉमन लेंगे तो इसकी पावर बाहर 4 होके निकलेगी, यानी कि आई की पावर 4। तो इसमें से जब आई कॉमन लिया इसके पास से तो आई चले जाएगा, ये हो जाएगा कोस एक्स। और इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी होंगी तभी तो बाहर आएगा, तो ये जो मल्टीप्लाई करी थी वो तो बाहर आ गया, प्लस ये होगा 1/i ऐसे साइन एक्स की पावर 4। आई की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी कोस एक्स। इसमें आई से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करने पे हो जाएगा माइनस का आई साइन एक्स। अब इसमें डिमोवर थ्योरम का यूज करेंगे, ये होगा कोस 4x माइनस का आई साइन 4x। इसका इसने पूछा था रियल पार्ट, तो रियल पार्ट होगा कोस 4x। ये आई वाला जो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल पार्ट। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस आई के अपॉन √2 की पावर 8 प्लस 1 माइनस आई के अपॉन √2 की पावर 8, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम 1 प्लस आई के अपॉन √2 का स्क्वायर की पावर 4 ऐसे लिख देंगे इसको, 1 माइनस आई √2 की पावर 4। अब इसका स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस का 2i, इसका स्क्वायर करेंगे √2 का तो अपॉन में 2 की पावर 4 प्लस ऐसे इसका 1 प्लस आई स्क्वायर और माइनस का 2i के अपॉन में 2 की पावर 4। आई स्क्वायर से आई ये कटेगा, 2 से 2 कट, ये हुआ हमारा आई की पावर 4 प्लस माइनस आई की पावर 4। आई की पावर 4 की वैल्यू 1, आई की पावर 4 की वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है ऊपर पावर में, तो +1 इक्वल टू आएगा 2। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कोस हाइपरबोल अल्फा प्लस आई बीटा। तो कोस हाइपरबोल अल्फा प्लस आई बीटा, कोस इसका फार्मूला होता है कोस हाइपरबोल अल्फा कोस ए कोस बी, यानी कि कोस हाइपरबोल आई बीटा प्लस साइन ए साइन हाइपरबोल अल्फा और साइन हाइपरबोल आई बीटा। कोस हाइपरबोल अल्फा ये हो जाएगा कोस बीटा प्लस आई के साथ जो है ना आई स्टार्टिंग में आ जाएगा साइन हाइपरबोल अल्फा इंटू साइन बीटा, क्योंकि जो हमारा ये होता है साइन हाइपरबोल आई बीटा इक्वल होता है साइन
बीटा के, और आई स्टार्टिंग में आ जाता है। और कोस हाइपरबोला आई बीटा इजकल टू होता है कोस बीटा के। तो इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा था उसने, तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इक्वल साइन हाइपरबोला अल्फा साइन बीटा, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा उसने विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका आंसर है टेन हाइपरबोल इनवर्स एक्स इजकल टू होता है माइनस का आई टेन इनवर्स आई एक्स, और इसमें दिया हुआ है इसने ये होता है माइनस का आई साइन इनवर्स आई एक्स, ये हमारा होता है log एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर ऑल एक्स टू 0, और कोस हाइपरबोल होता है, इसमें आई नहीं आता कोस वाले में, तो कोस हाइपरबोल इनवर्स एक्स बराबर होता है कोस इनवर्स आई एक्स के, और ये जो था इसमें सही दिया हुआ था, दैट इज आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।